नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्वागत है आप लोग का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे कोरोना महामारी के बाद सबसे ज़्यादा फैला हुआ रोग है, जिसको हम बोलते हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया। ये दोस्तों बहुत तेज़ी से फैली है हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में। और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। कोरोना जब 2020 में आया था हमारे देश में, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। और लोग तब से अपने अपने घरों में थे काफ़ी दिनों तक। उसके बाद सेकेंड फेज, थर्ड फेज आता गया कोरोना का, और उसमें लोग काफ़ी परेशान थे। और उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हो गया, स्थिति सामान्य हो गई, जनजीवन सबका लाइन पे आ गया, तब लोग सही से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो अभी इस बार जो है 2023 में गर्मी के महीने में, गर्मी ख़त्म होते होते कह सकते हैं बरसात में, और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड बहुत तेज़ी से फैला है। और इसका पता नहीं क्या रीज़न है। मतलब पहले भी मच्छर थे, ऐसी बात नहीं है हमारे समाज में। क्या मच्छर पहले नहीं थे? पहले नदी नाले जाम नहीं होते थे, गंदगी पानी जो है नहीं रहती थी, सब कुछ रहती थी। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। और समझ नहीं आ रहा है कि ये बीमारी डेंगू ही है, चिकनगुनिया है, कि कुछ और है। और काफ़ी लोग परेशान हैं, और हर घर में लगभग कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। मैं जहाँ भी फ़ोन कर रहा हूँ अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो कोई ना कोई घर में बीमार बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं। उनको टाइफाइड हो गया है, उनको डेंगू हो गया है, वायरल फीवर। और इसके लिए लोग काफ़ी मतलब परेशान हैं इसको लेकर के। तो दोस्तों, अभी आज देखिए 22 नवंबर है, और दैनिक जागरण का ये न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है, सरकारी अभियान खत्म, मच्छरों का प्रकोप जारी। मतलब कि जब ये बीमारी फैली थी, संचारी रोग ये इसको बोलते हैं। संचारी रोग मतलब कि एक लोग से दूसरे रोग में ये फैलती है। तो उस समय जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं थी वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी। लोगों को जगह जगह सुरक्षा और व्यवस्था मुहैया कराई जा रही थी। जगह जगह डॉक्टरों का कैंप लग रहा था, लोग जा करके अपना इलाज कराते थे। और सरकारी हॉस्पिटलों में काफ़ी भीड़ लगता था, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे से इलाज चलता था। लेकिन अभी स्थिति सामान्य हुई नहीं है, और जो सरकारी अभियान है वो ख़त्म हो गया। अब बताइए क्या ही कहा जाए। अभी बात करते हैं नवंबर माह के मामले। जो हमारे मामले हैं डेंगू और चिकनगुनिया, वायरल फीवर। तो अभी देखिए, इसमें हम बात करेंगे खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों की। जो पूर्वांचल जिले हैं, 8-10 जिले आते हैं पूर्वांचल में। तो हम उसकी आंकड़ों की बात करेंगे, कितने कहाँ मरीज मिले हैं और कहाँ पे कितना ज़्यादा ये रोग फैला है। तो हम उसकी बात अभी करते हैं। तो देखिए, 1426 डेंगू के कुल मामले हैं। मतलब पूर्वांचल जिलों में केवल 1426 डेंगू के मामले हैं, और 377 चिकनगुनिया के कुल मामले। दोस्तों, ये पूर्वांचल के जिलों की बात हो रही है। उसके बाद वाराणसी, 336 सर्वाधिक चिकनगुनिया के मामले। मतलब एक काफ़ी बड़ा संख्या है, 336 केवल वाराणसी में चिकनगुनिया के मामले। और 325 बलिया में सर्वाधिक डेंगू के केस। बताइए, मतलब ये जो आंकड़े हैं, अभी भी मतलब व्यवस्था सामान्य नहीं हुआ है। लेकिन जो सरकारी अभियान है वो ख़त्म हो चुका है, सरकारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं, और लोग अभी भी परेशान हैं। लेकिन क्या ही कहा जाए। बीते 20 दिनों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज बलिया व चिकनगुनिया के बनारस में मिले हैं। मतलब अभी बीते 20 दिनों में सबसे ज़्यादा जो डेंगू के मरीज हैं वो बलिया में मिले हैं, और चिकनगुनिया के बनारस में मिले हैं। और सरकारी और निजी अस्पतालों में अब भी बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और आप लोग जानते हैं, जब डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, तो इसमें जो हमारा प्लेटलेट्स है बहुत तेज़ी से घटने लगता है, काफ़ी तेज़ी से घट जाता है। लोग कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द, बुखार, सर दर्द, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। लोग जाके जब अपना जांच करवाते हैं तो उसमें ये निकलता है कि काफ़ी इनका जो प्लेटलेट्स है वो कम हो गया है। और उसके बाद डॉक्टर लोग एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद इलाज चलता है, तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है। इसमें काफ़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दिया गया है,
संचारी रोगों पर नियंत्रण की धरी रह गई कवायद, कम नहीं हो रहे डेंगू चिकनगुनिया के मरीज। अभी देखिए, पूर्वांचल में संचारी रोग नियंत्रण के लिए विभागीय अभियान अपने तय समय से अक्टूबर में ही खत्म हो चुका है, लेकिन मच्छरों का बीमारी फैलाने का अभियान अनवरत जारी है। तो ये देख सकते हैं आप। और आधा से ज़्यादा नवंबर बीत जाने के बाद भी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं। पिछले महीने की तुलना में मरीजों की संख्या थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों में अब भी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। मतलब कि ये रोग जो है अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बढ़ता नहीं तो इतने रोगी आते कहाँ से। आलम यह है कि वाराणसी और पूर्वांचल के अन्य जिलों में लगभग हर दूसरे घर में कोई न कोई बीमार है या बीमारी से उबर रहा है। बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और तेज बुखार के मामलों ने लोगों में जो दहशत भरी है, वह गुलाबी ठंड शुरू हो जाने के बाद भी कम नहीं हो रही है। सही बात है, अभी देखिए ठंड का मौसम आ गया है। आज 22 नवंबर है, लेकिन ये जो संचारी रोग है अभी भी इस पे अंकुश नहीं लगा है और सरकारी अभियान खत्म है, सरकारी व्यवस्था ठप पड़ गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी मरीज मिल रहे हैं, तो उस पर अभी ये जो व्यवस्थाएं थी ये चलनी चाहिए थी जब तक ये रोग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। और विशेष रूप से चिकनगुनिया के मरीजों के ठीक होने के बाद लंबे समय तक हड्डियों व जोड़ों में दर्द लगभग बना हुआ है। 1 से 20 नवंबर के बीच डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज बलिया और सोनभद्र में मिले हैं। ये जो 2 जिले हैं पूर्वांचल के, बलिया और सोनभद्र, इसमें डेंगू और चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा पेशेंट पाए गए हैं। इसके बाद बनारस का स्थान है। वहीं चिकनगुनिया के मामले में वाराणसी पूर्वांचल के सभी 10 जिलों में पहले स्थान पर हैं। यहाँ बीते 20 दिनों में 336 मरीज मिले हैं। दूसरे स्थान पर मिर्जापुर है। मिर्जापुर भी इससे छूता नहीं है, मिर्जापुर में भी काफ़ी पेशेंट पाए गए हैं डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड के, जहां 20 मरीज सामने आए हैं। आशंका है कि डेंगू या चिकनगुनिया के प्रसार में सहायक एडिज प्रजाति के मच्छरों की कमी न होने से मरीजों की कतार में नवंबर के अंत तक कम होगी। यह ऐसी आशंका लगाई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा कि नवंबर के अंत महीने तक लगभग इसमें कमी देखने को मिलेगी। यह होता है लक्षण। अमूमन डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मामलों में तेज बुखार, ठंड लगकर बुखार होना, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में तेज दर्द, कमजोरी, चलने में समस्या, सिर दर्द, शरीर में चकत्ते आदि हो रहे हैं। तो ये सब लक्षण हैं इन बीमारियों के, जो टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इन सभी से बचने के लिए अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास अगर कहीं नाली है, पानी जमा हो गई है, काफ़ी दिनों से पानी वहाँ जमा है, तो उसमें आप लोगों को छिड़काव करना है मिट्टी के तेल का। और जो हमारे नगर निगम के लोग हैं या हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे संपर्क करके उस नाली के पानी को साफ करवाना है और साफ सफाई का काफ़ी ख्याल रखना है, तभी जाके हम स्वस्थ रहेंगे, बचे रहेंगे। नहीं तो इसके चपेटे में आने के बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये हालात हैं हमारे पूर्वांचल के जिलों की। नवंबर में भी कुछ कम नहीं हो रही मच्छरों की फौज। अभी देखिए नवंबर का महीना है और जो मच्छरों की जो फौज है वो कम नहीं हो रही है। सही बात है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और अच्छे खान पान रखने हैं। और अगर हमें मान लीजिए हो गया है किसी को डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, तो डॉक्टर से जाके मिलना है और डॉक्टर जैसा कहते हैं आपको उस तरह से अपना इलाज करना है और डॉक्टर की बातों का मानना है, उस तरह से अपना इलाज करना है, फॉलो करना है, वैसा खान पान रखना है। और डरना बिल्कुल नहीं है, डरने से समस्याएं और बढ़ती हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आप लोग एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही हमारी मनोकामना है। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ईश्वर जल्द से जल्द इन सभी बीमारियों को दूर करें और लोग स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। क्योंकि कोरोना के बाद स्थिति काफ़ी शोचनीय हो गई है, दयनीय हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। उस पे से ये फिर से नई एक बीमारी आ गई है, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया।
तो लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है इन सब चीज़ों से। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सब समस्याएं दूर हों और सबका जीवन खुशहाली खुशहाली से कटे, लोग सुखी हों, शांति हो अपने जीवन में। तो आप लोग डरें ना बिल्कुल भी, जो भी दिक्कत समस्या होती है डॉक्टर के पास जाएं, मिलें और अपना ख्याल रखें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।